सभी मित्रों को सादर जय श्री राम। और मैं नरेंद्र शास्त्री, काशी प्रांत का महामंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल से टीम तोगड़िया का छोटा सदस्य हूँ। मित्रों, आज का विषय जो एकदम ज्वलंत मुद्दा है, धर्मांतरण पर आधारित है। और सभी जानते हैं कि जब से हमारी राष्ट्रवादी, कथित राष्ट्रवादी, हिंदूवादी सरकार आई है, तब से हिंदू संगठनों ने अपने धनुष बाण रख दिए हैं कि जब जो तो होगा अब मोदी जी, योगी जी ही करने वाले हैं। बड़ी ही विकट समस्या है। हिंदू भ्रमित है। डॉक्टर तोगड़िया जिस लक्ष्य को लेकर निकले थे, स्वर्गीय परम श्रद्धेय अशोक जी सिंघल जी जो लक्ष्य लेकर निकले थे, डॉक्टर हेडगेवार साहब जो लक्ष्य लेकर निकले थे, आज वो कहाँ है, ये शोध का विषय है। क्योंकि कोई जानना ही नहीं चाहता कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, जिसके लिए हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लेके लोग, डॉक्टर हेडगेवार साहब ने संघ की स्थापना की थी, उस विषय पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। आज मैं सवाल तो हिंदू जनमानस के मन में बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं ये नहीं पूछने वाला हूं कि राम मंदिर का फैसला आया, अच्छा लगा, सबको स्वागत किया, लेकिन राम मंदिर के फैसले के साथ बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि क्यों दी गई, इस पर सवाल नहीं पूछूंगा। क्योंकि अगर ऐसा सवाल उठता है तो लोग तुरंत कांग्रेसी, हिंदू विरोधी बताना शुरू कर देंगे, पाकिस्तानी बताएंगे। वो सवाल नहीं रहेगा। आज सवाल यह भी नहीं होगा कि जिस कानून, अंग्रेजों ने जिस कानून को 1860 में बनाया था, जिसको व्यभिचार की श्रेणी में रखा जाता था, विवाहेतर संबंधों की बातें करते हैं, ऐसे संबंधों को जिसको अंग्रेजों ने बनाया, जिसको अपराध घोषित किया, और बुद्धिजीवियों की नज़र में कांग्रेस जिसे देश विरोधी करार देते हैं, उसकी हिम्मत नहीं हुई, उसकी जुर्रत नहीं हुई ऐसे कानून को टच कर दे। धारा कौन सी, आप नोट कीजिएगा, धारा 497 अंग्रेजों ने बनाया था, जिसमें कहा गया कि विवाहेतर संबंध वैलिड नहीं है, ये व्यभिचार है, ये अपराध है। और शोध का विषय है कि हमारी राष्ट्रवादी सरकार में उस कानून को खत्म कर दिया जाता है, रद्द कर दिया गया। आज उस पर भी सवाल नहीं पूछने वाला मैं, नहीं पूछेंगे इस बात को, क्योंकि राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे। कोई बात नहीं, चलिए जी, जनता ने आपको वोट दिया है, जनता जनार्दन ने, हमने भी वोट किया है आपको, हम नहीं पूछते, अधिकार नहीं है ना हमको। आज ये सवाल भी नहीं पूछने वाला हूं मैं कि धारा 377 क्यों हटाई गई। 70 हटाई, सबने तालियां बजाई, कश्मीर, ऐसा लगा जैसे कश्मीर अब पहली बार हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तिरंगा हमारा फहराएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 370 हटाई, वो तो समझ में आता है। 377 हटाने के पीछे उद्देश्य क्या है, आज तक नहीं समझ में आता। जनमानस पूछता है, जानना चाहता है कि आखिर समलैंगिक संबंधों में किसका भला होने वाला है। अप्राकृतिक जिनको हम कृत्य कहते हैं,
उसमें किसका भला होने वाला है? किसको ऐसी जरूरत पड़ गई कि ऐसे आपराधिक कृत्य करने पड़ेंगे? उसके लिए भी धारा 377 हटा दी गई, जिसको कांग्रेस नहीं हटा पा रही थी, जिसको अन्य सरकारें नहीं हटा पा रही थी, जिसको अंग्रेजों ने घोषित कर रखा था कि ये अपराध है। आज भी बहुत सारे देशों में अपराध घोषित है। समलैंगिक संबंध कितना अच्छा लगेगा। हमारे राजनेताओं ने जो किया है, विरोध नहीं किया, मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने किया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर राम मंदिर का फैसला आता है तो उसका श्रेय जाता है कि साहब राष्ट्रवादी सरकार नहीं होती तो फैसला नहीं आता। बिल्कुल, हम कहते हैं राष्ट्रवादी सरकार नहीं होती तो नहीं आता, लेकिन ये जो फैसले आए इसका श्रेय भी तो उनको लेना पड़ेगा ना। मीठी मीठी गप गप गप, खट्टी खट्टी थू 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 नहीं चलेगा ना। चलिए, आज इस पर भी सवाल नहीं पूछते कि आखिर समलैंगिक संबंधों में सनातन संस्कृति के विकास में क्या योगदान किया या क्या करने वाली है। ये तो जो सत्ता में बैठे हैं यही लोग बता पाएंगे कि आखिर इसका लाभ किसको मिलने वाला है। खैर, हमें तो कोई ऐसा लाभ दिखने वाला नहीं है। आने वाली हमारी पीढ़ियां क्या करेंगी ऐसे कानून का, ईश्वर जाने। फिर आगे बढ़ते हैं। हम ये भी नहीं पूछने वाले कि कश्मीर से पलायन आज क्यों हो रहा है। आखिर आज पलायन कश्मीर से हिंदुओं का पुनः क्यों हो रहा है। आज आईडी देख के मारी जा रही गोली। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज तो राष्ट्रवादी सरकार है। हम ये नहीं पूछने वाले हैं कि डॉक्टर तोगड़िया को संगठन से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया। आपके लिए मुख्तार अब्बास नकवी अपने हो सकते हैं, आपके लिए जफर इस्लाम अपने हो सकते हैं, आपके लिए महबूबा मुफ्ती अपनी हो सकती हैं, आपके लिए सारे अपने हो सकते हैं। डॉक्टर तोगड़िया का दोष क्या था, इस पर भी नहीं पूछने वाले हैं। आपके वो अपने नहीं हो सकते। जय श्री राम बोलने वाला आपका भाई नहीं हो सकता। चलिए, उस पर भी सवाल नहीं पूछते हम। और कई सारे सवाल हैं।